नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू जागरण जोश। आज बात करेंगे स्पेशल शो में जॉब्स को लेके, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों को लेके बात करेंगे कि आज के इस खास शो में वो कौन कौन सी खास भर्तियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहीं डेडलाइन तो ना निकल जाए। देखिए, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, आज सबकी बात करेंगे, राज्य के हिसाब से बात करेंगे कि कौन कौन सी सरकारी भर्तियां किधर से निकली हैं और आखिर उनका पूरा डेटा क्या है, क्या जानकारी है। आपके करियर को एक नई दिशा देने के लिए ये एक प्रोग्राम है जिस पे आप सारी जानकारी देख सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो या फिर आप चाहे राजस्थान से या अन्य देश से क्यों ना हो। बात करते हैं उन सभी भर्तियों की जो आज की खास टॉप भर्तियों में से एक है और जो सरकारी भर्तियों के नौकरियों के फॉर्म भी निकल चुके हैं, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आपने मिस किए तो कहीं ना कहीं वो मौके आपके लिए दोबारा से ना मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास 5 भर्तियों पे जो सबसे बड़ी भर्ती है। जैसे कि सबसे पहले पे अगर हम आए तो वो भर्ती वाकई में सबके लिए बहुत खास है क्योंकि मौके भी बड़े अनेक हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, इसकी पहले भी मैंने आपसे बात की। ये रक्षा मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऐसी खास भर्ती है जिसमें मौके हजारों निकले हैं और आपके पसंद के हिसाब से पोस्ट भी तय की गई है और सैलरी भी शायद आपके पसंद के हिसाब से ही तय की गई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 14 पद इसमें शामिल है। इस भर्ती के लिए आवेदन अगर आप करेंगे तो इसके लिए तैयार रहिएगा, जो तारीख है वो अपने कैलेंडर में मार्क करने के लिए। आपके पास रेलेवेंट फील्ड में BE, BTech, BSc ये सब कुछ जरूर होना चाहिए क्योंकि ये सभी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके लिए क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, जो कि खास इसमें मेन पड़ाव होता है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा। रही बात उम्र की, तो उम्र भी इसमें 30 से ज़्यादा यानी कि 32 ईयर्स का सबसे अच्छा गैप रखा है आपकी आयु को लेके। रही बात रिजर्व कैटेगरीज की, तो देखिए उनके लिए एक स्पेशल ऑफर हमेशा से जो रहता है, नियम अनुसार उनको छूट इसमें यानी कि रिलैक्सेशन उनको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में मिलेगा। इसके बाद जर्नल और OBC यानी कि अगर कैटेगरी वाइज अगर पूरे डेटा पे आए, पूरी जानकारी पे आए तो एप्लीकेशन आपकी फीस लगेगी जिसमें 400 रुपये प्लस इसमें GST मेंशन होगा। लेकिन जबकि SC, ST, PWD और साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए बात करो तो इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी की कुछ बात ही अलग है। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी इनको देनी ही नहीं है, इनके लिए बिल्कुल फ्री है। रही बात इसकी पोस्टिंग की, तो इसकी पोस्टिंग भी राजस्थान और गुजरात की लोकेशन जैसे ही जो आपकी मनपसंद लोकेशन है उस पर निर्भर नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात, जोधपुर, जैसलमेर, जामनगर में इनकी पोस्टिंग तय की जाएंगी। सिलेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बन चुका है। उम्मीदवारों को डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के जरिए गुजरना होगा जो कि 11 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे होगा। सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा, जिसमें लिखित परीक्षा भी 85% वेटेज और इंटरव्यू भी 15% वेटेज के आधार पे इस बार तय किया जाएगा। ये आपकी मेरिट तैयार होगी इसी आधार पे। इस जॉब में पहले साल की सैलरी जो कि 40,000 रुपये महीना आपको मिलेगी और जो आगे के सालों में जब आप काम करते जाएंगे तो वो बढ़ के 55,000 रुपये तक आपकी हो जाएगी। आपके एरिया अलाउंसेस में जुड़ेंगे। 12,000 रुपये का इंश्योरेंस भी आपका होगा, जिसमें अन्य अलाउंसेस भी सरकारी नियम अनुसार फायदे आपको इसमें मिल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती भी BEL की बड़ी खास है उन उम्मीदवारों के लिए जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी अगर छोड़ देते हैं, तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी भर्ती आती है एयरपोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि AAI की। ये वेस्टर्न रीजन के फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारी भर्तियां निकली हैं, लेकिन एयरपोर्ट की जैसी वैकेंसियां अभी कहीं ना कहीं गायब थी। लेकिन अब एक बार फिर से सबकी डिमांड में वैकेंसियां जो आ रही है उसमें एविएशन का सेक्टर भी सबसे ऊपर अब माना जा रहा है। इसमें बेहतरीन मौके हैं। बेहतरीन मौके की डिटेल्स की बात करूं तो उसमें प्रोग्राम के तहत अब जितने भी चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पूरे 1 साल की ट्रेनिंग में जिसमें उन्हें मुंबई, कोल्हापुर, जामनगर, जबलपुर और साथ ही कई ऐसी जगहों के नाम है जिसमें उन्हें पोस्टिंग लोकेशन मिलेगी। यहाँ पे जाके आप अपने काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट मैनेजमेंट और साथ ही ऑपरेशन का काम सीखने का आपको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, यानी कि काम सीखने का भी और साथ ही अर्निंग भी। इसके लिए 18 से लेकर 26 साल की उम्र तय की गई है। अगर आपकी आयु पे बात आए तो वो इस पे बिल्कुल फिक्स है, जिनमें रेलेवेंट स्ट्रीम में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगी, 3 साल का डिप्लोमा और साथ ही रूल्स के मुताबिक जो सेट किया गया है यानी कि SC, ST, OBC उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में छूट मिलना वो भी बिल्कुल तय है।
कहीं ना कहीं छूट वही है जो पहले से तय है। और साथ ही रही बात इस पूरी एप्लीकेशन में, यानी कि इस दौरान आपको ग्रेजुएट उम्मीदवार आपका होना जरूरी है, जिसे हर महीने 15,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 12,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। सैलरी नहीं है, इसमें स्टाइपेंड है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सही है, यानी कि कोई भी लिखित परीक्षाएं नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए कम होती है यहाँ पे, बल्कि क्वालिफाई जो आपके एग्जाम के मार्क्स रहेंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको ये जो 3-4 चरण हैं इनके लिए बुलाया जाएगा। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो कैलेंडर मार्क कर लेना इससे पहले कि ये एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती आपके हाथ से निकल जाए। अब ऐसे ही धीरे धीरे आते हैं हम अपनी तीसरी भर्ती पे। ये तीसरी भर्ती भी बड़ी कमाल की है आज की इस खास भर्ती में, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी एक उमंग थी वो यहाँ पूरी होती है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। ये वही नाम है जिसमें मौके निकले हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और साथ ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खासी नौकरी है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है। अगर आप इस पद पे जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा मौका है। इसके लिए एलिजिबल जो उम्मीदवार रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.srcc.edu.in पे जाके बस सिंपली अपनी आवेदन की प्रक्रिया पे ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट के पास रेलेवेंट सब्जेक्ट में कम से कम मान के चलिएगा कि 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन तय है डीयू की, और इसके साथ यूजीसी, सीएसआईआर और एनईटी एग्जाम क्वालिफाई जरूर आपने किया हो पहले ही। हालांकि टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको भी एनईटी से छूट भी मिल सकती है। ये भी एक सबसे बड़ी एक आपके लिए बेनिफिट है। उम्मीदवारों को सिलेक्शन भी 100 पॉइंट स्केल पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिसके बाद स्टेज 1 यानी कि प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और साथ ही सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से ये आपका पूरा सिलेक्शन तय किया गया है। इस पूरे सिलेक्टेड उम्मीदवारों को यहाँ पे 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। एकेडमिक पे लेवल 10 के अंदर आपको 57,700 रुपए से ये शुरुआती रहेगी आपकी, जो कि महीना आपका बेसिक सैलरी बनेगा। काम के अनुसार ये और भी आगे बढ़ जाएगा। जिस तरीके से काम का आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए जो इंटरेस्टेड उम्मीदवार है, जिन्होंने सुना है, तो वो किसी भी बिना देरी के बस एप्लीकेशन की तैयारियों में जुट सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये काफी इस महीने का बड़ा मौका है जिसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एम्स की भर्ती भी काफी अलग है, जिसमें ग्रुप ए के लिए पोस्ट अलग अलग है, जैसे कि रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नर्सिंग के लिए, और ऐसे ही सीनियर पद भी इसमें जोड़े गए हैं, जो कि मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है एम्स में जाने का। ये मेडिकल ऑफिसर आयुष पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको मिलने वाली है। ये वही आयुष रिक्रूटमेंट है जिसमें सभी मौके आजमाते हैं कई सालों से। इसकी जानकारी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जब आप जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। इसके बाद उम्मीदवारों को मेन उनकी योग्यता बता दूं, अलग अलग तय की गई है, जैसे कि नर्सिंग पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी और एक्सपीरियंस के तौर पे। अब जब मेडिकल की भर्ती है तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा पूरी रेलेवेंट फील्ड में। पीएचडी, मेडिकल आयुष पोस्ट के लिए डिग्री के साथ साथ 3 से 5 साल का अनुभव इसमें जरूरी है, क्योंकि ये पूरी मेडिकल की जो फील्ड है इसमें अनुभव का सबसे बड़ा खेल है। एप्लीकेंट्स की उम्र भी जो कि 21 से लेकर 30 और 50 वर्ष के बीच रखी है। काफी बड़ा एक एज लिमिट का गैप है। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें नियम अनुसार छूट मिलेगी, ये भी बिल्कुल तय है। ऐसा कोई नियम इस बार पीछे ही नहीं किया गया है। अब जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, 7 CPC के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। लेवल 12 तक उनको शानदार मंथली वेतन मिलेगा। रही बात आखिरी सिलेक्शन की, वो क्राइटेरिया भी आपका बिल्कुल तैयार है। बायोडेटा, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आपका सिलेक्शन यानी कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग तय की जाएंगी। और इसके बाद अगर आवेदन ज्यादा आते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा। वो भी एक अलग से शायद कहीं ना कहीं चुनौती हो सकती है, लेकिन एम्स, बठिंडा या फिर मान लीजिए कि अन्य जगह पे ये पोस्टिंग आपकी हो सकती है। तो ये भर्ती मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए खास है। इसके बाद आज की 5वीं यानी कि इंडियन रैली, आर्मी की रैली, जो कि शुरुआत हो चुकी है उम्मीदवारों की चुनौतियों की। ये वही चुनौती है जिसके लिए उम्मीदवारों को कब से इंतजार था, और अब वो डेटा आ चुका है, डेट भी आ चुका है, कैसे कैसे आपकी रैली होगी। अब देखिए, परेशानियां अब आपको खत्म करनी होंगी, क्योंकि रैली का समय आ चुका है। आपके लिए जरूरी है सारी चीजों को तैयार रखना। उम्मीदवारों को 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट अपना तैयार रखना होगा। इसके साथ और भी कागजात है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपका,
इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है और साथ ही सरपंच द्वारा जारी जो कि इसमें सीसी स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रूप से इसमें लागू किया गया है। पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स आपकी, और एडमिट कार्ड भी आपका जरूरी होगा, वरना इन सभी कागजात के बिना आपका रिजेक्शन होना बिल्कुल पक्का है। इसलिए छोटी छोटी जानकारी आपकी बहुत जरूरी है। अब देखिए, ऑफिसर लेवल पे अगर आपको खेलना है तो फोटोकॉपीज के साथ एक सेफ फोल्डर भी जरूर तैयार रख लेना ताकि अंतिम चरण में कोई दिक्कत ना हो। रैली में फिजिकल टेस्ट और साथ ही दूसरी जितनी भी आपकी तैयारियां होंगी, एक्टिविटीज होंगी, पूरी तरीके से तैयार होके वक्त पे आपको सही पते पे पहुंचना होगा, क्योंकि कई सही पते पे पहुंचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले भी आरआरबी की भर्ती रह चुकी है जहाँ पे फिजिकल को लेके सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आर्मी वालों को भी उस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, जो कि वो भी उस लिस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि अपनी मेहनत और साथ ही आत्मविश्वास के दम पे आप इस पूरी रैली में सिलेक्शन ले पाएंगे। कोई भी देखिए भारी भरकम आपके लिए जो व्यवस्था है भर्ती में प्रक्रिया को लेके, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस बार समाप्ति पे है। तो कहीं ना कहीं अब बस रैली की शुरुआत करनी है, अपनी फिजिकल की शुरुआत करनी है, और बाकी अपनी जितनी भी चुनौतियां हैं उसके लिए जो आने वाले और भी आगे के चरण हैं। तो ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, दिन की खास भर्तियों पे आपसे बात करेंगे, काइंड ऑफ अलर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनके फॉर्म निकल चुके हैं और शायद आपको नहीं पता। तो डेडलाइन मिस होने से पहले इन सभी भर्तियों के फॉर्म फिल कर देना। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।